हाय एवरीवन। यार 2024 में 12th के साथ ही 675 प्लस मार्क्स के साथ नीट क्रैक करना है क्या? अगर हां तो यार ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अभी क्या हुआ, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, एक बच्चा मेरे को मिला, बोला सर नीट 2024 क्रैक करना है। मैंने कहा अच्छा, कौन सी क्लास में? बोला सर 11th में आया हूं। मैंने कहा कब से तैयारी शुरू करी तूने? उसने कहा सर थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ रहा हूं और कुछ मैंने अभी तक किया है और अब मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे से पढ़कर 2024 में कर लूं। मैंने कहा तो कर लेगा, टेंशन किस बात की है, परेशान क्यों लग रहा है, क्या हो गया? बोला सर बैकलॉग्स बहुत हो गए हैं। मैंने कहा बैकलॉग हो गए हैं, क्यों? मैंने कहा सर पहले ना नया शुरू किया था ना, बहुत जोश था, बहुत एकदम फोड़ देंगे तोड़ देंगे, रोज 15 घंटे पढ़ूंगा। पर सर फिर फिजिक्स समझ में आनी बंद हो गई। जैसे ही थोड़ा बहुत काइनेमैटिक्स वगैरह पे पहुंचे, ऐसा लगा यार अपने बस की बाहर की बात है। देखा अच्छा और क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा सर देखो सवाल नहीं बन रहे, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। मैंने कहा अच्छा तू पहले सारी अपनी प्रॉब्लम्स बता। तो फिर धीरे धीरे और खुला, सर टेस्ट में 500 550 ही नंबर आ रहे हैं, लाने 650 प्लस या 675 प्लस तो हैं, तभी तो जाकर कुछ अच्छा एम्स वगैरह शायद मिल जाए। मैंने कहा तेरी बात तो सही है, तो अब क्या किया जाए? तो यार इसकी बात से मेरे को ये 3 प्रॉब्लम्स उसकी समझ में आई कि बैकलॉग कैसे भाई। फिर दूसरी बात, सर 11th मेरे को टाइम पर खत्म करनी पड़ेगी वरना 12th में घर वाले बोर्ड का प्रेशर भी बनाने लग जाएंगे, या आसपास के लोग या स्कूल वाले बोर्ड का काफी प्रेशर बनाने लग जाते हैं, तो तब मेरे को बोर्ड की भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, तो बेटर है 11 टाइम पर खत्म करूं। मैंने कहा बिल्कुल सही है। और अगर सर मान लो मेरा अभी तक 0 है, मैंने कहा मान क्या लो, ये बता 0 है कि नहीं है? उसने कहा सर मान लो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 ही है, तो अगर मैं अभी से भी शुरू करूं तो क्या अगले 18 महीने में मई में मेरा एग्जाम होगा, मैं 675 प्लस के साथ नीट क्रैक कर सकता हूं क्या? मैंने उसको 2 चीजें बोली। मैंने कहा यार पहली बात तो तू है ना अपना गोल छोटा बना रहा है, 700 प्लस बना। आजकल तो इतने बच्चे 700 प्लस लाने लगे, जब वो ला सकते हैं तू क्यों नहीं ला सकता? बच्चे तो एक ईयर ड्रॉप ईयर में तैयारी करके प्रॉपर्ली ला देते हैं, उनके पास तो एक ही साल होता है। इनफैक्ट इस बार तो पिछले 2-3 साल से तो सिर्फ 8-8 7-7 महीने मिल रहे हैं, तो आपके पास तो 18 महीने, तू क्यों नहीं कर सकता? उसने बोला सही है। फिर मैंने ना उसको भव्या की कहानी बताई, ठीक है। मैंने उसको बोला देख उस लड़की को है ना फिजिक्स का पी भी समझ में नहीं आ रहा था, एकदम खत्म, टाटा बाय बाय वो वाला मीम है ना, वैसी हालत थी उसकी एकदम। तो अब यहां से जो हो गया उससे तरीका बदलना पड़ेगा। सेम तरीके पे अगर आप चलते जाओगे तो यार फिर रिजल्ट भी सेम ही मिलेगा। बैकलॉग अभी अगर अरावली पर्वत जितना है ऊंचा, थोड़े टाइम बाद माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा हो जाएगा, फिर तू सोचेगा ड्रॉप ईयर में कर लेना, घर वाले भी तेरे को इजीली कन्विंस कर लेंगे, और स्कूल वाले तो इसी फिराक में बैठे रहते हैं। या आप किसी कोचिंग में भी जा रहे हो तो वहां पर आप इधर उधर के कामों में लग जाओगे जो आपको नहीं लगना है। तो यार भव्या ने क्या किया था, उसने अपना तरीका बदला। पहले वो क्या एनसीईआरटी लेके बैठ जाती थी, हर चीज में प्रोजेक्टाइल मोशन के 30 प्रोफाइल बना लिया, अलग अलग फॉर्मूला रटना चालू, दिमाग उसका खराब। ये क्या है भैया, ये फिजिक्स है कि मैथ्स है? इस चक्कर में केमिस्ट्री का मतलब फिजिक्स है कि क्या है, बायोलॉजी की तरह रटना क्यों पड़ रहा है मेरे को फिजिक्स को? तो केमिस्ट्री और बायो में भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है इस चक्कर में। तो तरीका चेंज करो। तरीका क्या है यार, थोड़ा सा ना कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ते हैं। आपके पास तो टाइम भी है, आप इजीली कर सकते हो। आज से 0 से शुरू करो, ये माइंडसेट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस सब का सोल्यूशन क्या है? इस सब का सोल्यूशन है ये, सिर्फ 3200 रुपीज में, सिर्फ 3200 रुपीज में इंडिया का सबसे अफोर्डेबल 11th प्लस नीट का कोर्स, जो आपको 0 से 675 प्लस वाला हीरो हीरोइन बनने में मदद करने वाला है। 11th के आपके सारे बैकलॉग्स खत्म हो जाएंगे, बाकी दुनिया से आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप अब समझ के पढ़ने वाले हो। तो होगा क्या, देखो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर और आईआईटीएन फैकल्टीज कोटा के मिलने वाले हैं। सारा आंसर आप इनको जानते हो, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 41 आईआईटी जेईई में आए, 6000-7000 से ज्यादा बच्चों को डॉक्टर अकेले ये बना चुके हैं। बहुत सारी रैंक 650, 675, 600 प्लस नाम वाले, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। भव्या हो गई, चंदन हो गया, ऐसे बहुत सारे बच्चे। तो यार चेंज क्या आता है, बच्चा फिजिक्स से मोहब्बत करने लग जाता है, वो फिजिक्स के लिए दीवाना हो जाता है, फिजिक्स दिखने लगती है। और यार जिस
नीट के बच्चे को फिजिक्स से प्यार हो गया ना, उसको डॉक्टर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो चाहता है तो भी वो नहीं रुक सकता डॉक्टर बनने से, ठीक है, क्योंकि नीट में फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आता है, केमिस्ट्री बायो का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पार हो जाता है। फिर हम 160 प्लस फिजिक्स में फोड़ते हैं, 170 प्लस केमिस्ट्री में और 350 प्लस बायो में फोड़ देते हैं। 690 700 नंबर तक भी जा सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वही पूरे रीजन के साथ, मैथ्स का मिनिमम यूज करके, विद लॉजिक्स, विद विजुअलाइजेशन, विद एक्सप्लेनेशन, विद ट्रिक्स। हर एक चीज की जरूरत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा ट्रिक से हो जाएगा, ऐसा नहीं पूरा विजुअलाइजेशन से हो जाएगा, नहीं, हर एक चीज सही मात्रा में होनी चाहिए। सब्जी बनाने के जैसा है, पनीर की सब्जी बना रहे हो तो पनीर जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मसाला सही डलना चाहिए, लहसन प्याज ना ओवर होना चाहिए, ना अंडर होना चाहिए। जो नहीं खाते चलो उनके लिए बिना लहसन प्याज की बना देंगे, बट हाँ हर एक चीज की बराबर मात्रा होनी चाहिए। नमक थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, सब्जी कितनी भी अच्छी ग्रेवी बनी हो, स्वाद खत्म हो जाता है। ऐसे ही प्रिपरेशन में भी है, ठीक है। फिर बायो के लिए आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं शिवानी भार्गव मैम के, सुपर पॉपुलर यूट्यूब पे वन ऑफ द बिगेस्ट बायोलॉजी स्टार्स, ठीक है। लाखों बच्चे इनसे पिछले सालों से पढ़ रहे हैं, इनके लेक्चर्स देख रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है। फिर इंडियाज हाईएस्ट रैंक बायोलॉजी फैकल्टी, उनके लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। अंशुमन अग्रवाल सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे होंगे, पिछले 18-20 साल से ये बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाकर उनको भेज रहे हैं। फिर आपको गाइडेंस मिल रही होगी, पूरा एकेडमिक प्लानिंग सपोर्ट मिल रहा होगा एनके गुप्ता सर से, जो कोटा के बिगेस्ट मेंटर भी रह चुके हैं, जिन्होंने नीट के 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को मेंटर किया है। पढ़ाते मैथ्स है बट मेंटर हैं, एकेडमिक गाइड हैं, एकेडमिक प्लानिंग बच्चों के लिए करते हैं जिससे कि उनकी लाइफ इजी हो जाए, ठीक है। पूरा ई-सरल का सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए ऑल इंडिया रैंक 2 अर्पित माहेश्वरी सर भी हैं, ताकि हर एक चीज प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर तरीके से बच्चों को मिल जाए। तो यार एकदम ये स्टार टीम, तगड़ी वाली टीम आपके साथ है, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम हमने शुरू में डिस्कस करी वो आपकी सॉल्व हो जाए। अब सॉल्व कैसे होगी? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ अभी ये है कि हम जीरो से शुरू करना चाहते हैं, या एटलीस्ट जो हमारा पीछे का छूट गया ना 11th का, उसको हम कवर करना चाहते हैं। तो उसके लिए 25,000 से ज्यादा डॉक्टर बनाने वाले टीचर्स के फुली विजुअलाइजेशन के साथ सब टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलने वाले। जैसे एग्जांपल से करता हूं, मेरे को केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता, अब ऐसा नहीं आपको पूरा केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता, हो सकता है आपको लुईस थ्योरी आती हो, VSEPR नहीं आता हो, VBT नहीं आता हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता हो। तो जो जो चीज नहीं आती आप उसके सब टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं उनको देखकर कवर कर लो, जो आता है उसमें सवाल कर लो, उस पर आगे बढ़ो। हमको 11th का सिलेबस जनवरी तक खत्म करना है किसी भी हालत में, ताकि हम देश के, या मैक्सिमम फरवरी तक खत्म करना है, ताकि देश के बाकी बच्चों से हम बहुत ज्यादा आगे निकल जाएं। तो यार उसके लिए आपके पास सब टॉपिक वाइज विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स होंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे। आप आराम से 80-90% क्वेश्चन फिजिक्स के, 90% प्लस क्वेश्चन केमिस्ट्री के और बायो के सारे क्वेश्चंस बनाने लग जाओगे। बायो के अंदर भी रटना नहीं होगा, फुली विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स होंगे, उनसे आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। और आपको पूरा 11th प्लस नीट का कोर्स डे 1 पे सारा का सारा दे दिया जाएगा, आप जो मर्जी वो पढ़ सकते हो। ऐसा क्यों करेंगे यार? कोई बच्चा पूरी केमिस्ट्री उड़ा के बैठा होगा, कोई बच्चा पूरी फिजिक्स उड़ा के बैठा होगा, किसी बच्चे का 40% सही होगा, किसी का 60% अभी तक जो पढ़ा है वो सही होगा। तो हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। आपके साथ तकलीफ ही अभी यही है, आपको अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो टीचर के शेड्यूल के साथ पढ़ना है, पुराना आता ही नहीं है, तो जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है। आ रही होगी ना यार ये प्रॉब्लम, हजारों बच्चों से डेली बेसिस पे डिस्कशन होता है, कोटा में मैं जाता हूं बच्चों से बात करने, यही प्रॉब्लम है सर, समझ ही नहीं आता ना। अब वो केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ भी टर्म यूज कर लेते हैं, मूल कॉन्सेप्ट ही उड़ा हुआ है, कैसे समझे आप बताओ। पीरियोडिक टेबल का यूज केमिकल बॉन्डिंग में आता है, सेम फिजिक्स में होता है, पूरी मैकेनिक्स इंटर रिलेटेड है। सेंटर ऑफ मास नहीं आता तो रोटेशन में कुछ समझ में नहीं आता, वर्क पावर एनर्जी नहीं आता तो सेंटर ऑफ मास नहीं आता, सर्कुलर मोशन उड़ा हुआ है, तो कहां से करेंगे? इसीलिए हर बच्चा अपनी स्पीड पर पढ़ता है, अपनी तरीके से चल पाए, तो पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स डे 1 पर आपके हाथ में रहेगा, सारी पावर आपके ऊपर आ गई, कोई डिपेंडेंस नहीं है, और सिर्फ 30-100 रुपीज में ये, कहीं इंडिविजुअल किसी टीचर के पास नहीं जाना। आप क्या करते हो, यूट्यूब पे जाकर वो चीज सर्च करते हो, अब नीचे सुंदर कन्या दिख गई, वो कटरीना कैफ का वीडियो था, फिसल गया यार, सख्त हूं माना पर फिसल गया, लड़के भी तो हो गए थे क्या काइनेमेटिक्स देखने, देख क्या रहे हो, और वो है ना पढ़ाई के टाइम में काउंट कर लेते हो आप पढ़ाई थोड़ी ना है यार, 15 मिनट की चीज के लिए हम 2 घंटे तक घूमते रहते हैं वहां पे, तो फिर लगता है पढ़ाई होगी, और रात में रिग्रेट होता है
तो यार यहां पर सब कुछ इनसाइड दी ऐप होगा, स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज है, एक के नीचे एक जमा हुआ है, ढूंढने में तकलीफ नहीं आएगी। और पढ़ाई की चीज के नीचे भी पढ़ाई की ही चीज होगी, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है करते रहते हैं बच्चे। यार तुमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो तुम्हारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है, फिर तुम सवाल बनाने जाते हो, जो चीज 5 मिनट में होनी चाहिए ना उसको 20 मिनट देते हो, और ऐसा 10 सवाल में भी हो गया तो 150 मिनट वेस्ट हो गए, 2.5 घंटा। उससे बेटर है 1 घंटे के लेक्चर पहले देख लो, तो 1.5 घंटा नेट बच जाएगा तुम्हारा। आज कोटा की हालत यह है कि नीट के 7,000 से ज्यादा बच्चे पहले से अपनी कोचिंग में जाने से पहले पढ़कर जा रहे हैं, पढ़ो इंडिया को यूज कर रहे हैं। पूरे एक टॉपिक में 2 सब टॉपिक भी वीक रह गए तो यूट्यूब पे उतना लेवल ढूंढने जाएंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उससे बेटर है यहां से पढ़ लो, विजुअलाइजेशन के साथ वो चीज मिल रही है, तो उनका टाइम सेव हो रहा है। जो बच्चे पहले 2000 2500 रैंक तक ला रहे थे अपने फेज में, आज वो 500 के अंदर आने लग गए। जिनका 800 का फेज था, जो 600 पे बैठे थे, एक बच्चा टॉप 100 में आ गया, उसने बताया मेरे को, क्योंकि टाइम बच रहा है, सेल्फ स्टडी इंप्रूव हो रही है। दिस इज अ सेल्फ स्टडी टूल, या आपके हाथ में सेल्फ स्टडी की सबसे बड़ी ताकत है। तो टाइम बचा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, क्लास में टीचर लिखता है उससे पहले आंसर दे देते हैं, टीचर की नजर में भी अच्छे हो गए, तो ज्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है। तो ये सीक्रेट टूल है जिससे बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यार अमेजिंग रिजल्ट्स इससे आ रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत डिटेल्ड में यार नीट के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, उनका प्रिंटेड भी अवेलेबल है अगर आप करवाना चाहो। इसमें तो आपको पीडीएफ मिलेगी, अगर आप प्रिंटेड लेना चाहते हो तो उसका एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो आप देकर प्रिंटेड भी मंगवा सकते हैं अगर आप प्रिंटेड के साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो, ठीक है। सब टॉपिक लेवल और पैटर्न के हिसाब से उसमें क्वेश्चन छटे हुए हैं, सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, डिटेल्ड सोल्यूशन उसके अवेलेबल हैं, और ये सोल्यूशन ऑल टाइम और अच्छे और अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जाते हैं, ठीक है। प्रिंटेड मॉड्यूल अवेलेबल है। फिर आपके पास टेस्ट होने वाले हैं, पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया है, हर छोटे पार्ट का एक रिव्यू टेस्ट होता है। 11th के एंड में पूरे इंडिया भर में आपको कंपटीशन देने के लिए आपके कुछ ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी ले लिए इसमें जाएंगे। रिवीजन के लिए बेस्ट वाले यार माइंड मैप्स है, फटाफट से 10-15 मिनट में एक चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स की प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दी है यार। देखो जहां जहां आपको टाइम लगता है ना, अब यार 10 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ा लिए तो पता है आप कहां पर टाइम वेस्ट करते हो, वो टूल्स आपको ऑलरेडी दे रहे हैं और सिर्फ 3200 में दे रहे हैं यार। अच्छा, और ये सिर्फ पहले 3000 बच्चों के लिए 3200 का प्राइस, फिर उसके बाद बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी अफोर्डेबल कोर्स है, उसमें भी ये लोएस्ट प्राइस है, ठीक है ना। फिर गाइडेंस के लिए सारथी सेशन होंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कहां पर गड़बड़ है, 11th का सिलेबस कब खत्म, शीट नोट्स फलाना दिमाग का सब, टेस्ट स्ट्रैटेजी सब इसमें होने वाली है, ठीक है। फिर डाउट सॉल्विंग के लिए ई सरल दोस्त डाउट सॉल्विंग टूल आपके पास होगा, आप उस पर डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो यार नीट ब्रह्मोस कोर्स आपके लिए अवेलेबल है 11+ नीट, सिर्फ 3200 रुपीज में आप आराम से इसको लो यार। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 पिज्जा पार्टी। ये 2 बार 3 बार हम फैमिली के साथ दोस्तों के साथ मूवी देखने चले गए, ये उसका कॉस्ट है। एक बच्चे से सारांश सर ने पूछा था, यार तेरे हॉस्टल की फीस कितनी लगती है कोटा के अंदर, 12,000, 10,000, 8,000 से कोई कम नहीं बोला। मैं इसका 4,000, 4,500 से कोई कम नहीं बोला। कोचिंग में सर मैंने 1.5 लाख, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 ऑलरेडी दे दिए, तो साल भर का मेरा 2-2.5 लाख का तो मिनिमम खर्चा हो रहा है। उस खर्चे में कुछ नहीं हासिल हो रहा यार। देखो सच्चाई तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, जिसकी हालत बुरी है उसके दिल से आवाज आ जाती है। तो यार उसमें हम 32 तो एडिशनल खर्च करके बाकी चीजों में बचाकर, एक बच्चे ने बोला सर मेरे को है ना, मैं 4 बार घर जाता हूं, घर आता हूं, ऑटो वाला मेरे इतने ले लेता है। तो यार दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग, दिस इज ऑलमोस्ट फ्री, और आपको उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल रहा है। तो डॉक्टर बनने की राह आसान हो रही है, और आप बनोगे ना यार, सब में पोटेंशियल है। 700+ लाने के लिए जीनियस नहीं होना पड़ता, स्ट्रक्चर्ड होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो तुम करोगे यार। 10 घंटे की मेहनत तो वैसे भी करनी है, नहीं करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यार बेस्ट चीज है, बेस्ट लेक्चर्स हैं, सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए 675 के लिए। तो यार पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं, 0 से भी अगर शुरू करोगे 675+ 2024 में तुम्हारा वेट कर रहा है, चालू करो।